नमस्कार। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ। कट ऑफ क्या है कि इस वैकेंसी में 53,000 जो पोस्ट है, कितनी पोस्ट है? 53,749 पद हैं। 53,700 पदों पर पदों की संख्या अधिक है, जिस वजह से इस वैकेंसी के अंदर, इस भर्ती में आवेदन जो प्राप्त हुए हैं बोर्ड को, वो लगभग यानी 2.5 मिलियन के बराबर आवेदन भरे जा चुके हैं। और इस वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो कुछ हद तक मेरे अनुमान के अनुसार डाउन जाएगी, लेकिन उतनी नहीं जाएगी जितनी हम सोच रहे हैं। जितने पद हैं उसके अनुरूप नहीं जाएगी। तो कैटेगरी वाइज यानी कि अलग अलग जितनी भी कैटेगरी हैं, अलग अलग कैटेगरी, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी, इन सब के लिए क्या है कि अलग अलग महिलाओं की जो पिछड़े दलित एमबीसी, ये सब अलग अलग कैटेगरी वाइज हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और अलग अलग रहेगी। तो अपन बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी की मेरिट है वो कितनी रहेगी और कितने नंबरों तक सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे अनुमान के अनुसार कैटेगरी है वो सबसे हाई रहने वाली वो जनरल कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो आवेदन आए हैं वो ओबीसी वर्ग के आए हैं। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ किन वजह से हाई रहती है और किन वजह से डाउन रहती है। कट ऑफ में मुख्य कारण ये हो गया है कि जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी कट ऑफ उतनी डाउन आएगी, और हाई जाने का कारण जितने कम पोस्ट होंगे और उतने ज़्यादा आवेदन होंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी। और इसमें एक जो तीसरा कारण ये है कि पेपर का स्तर, अगर पेपर का स्तर है वो कठिन होता है, कठिन होगा तो मेरिट क्या होगी? नीचे आएगी। और अगर पेपर का स्तर है स्तर डाउन होगा तो फिर हाई होगी। यानी पेपर सरल आएगा तो मेरिट बढ़ेगी, अगर पेपर कठिन आएगा तो मेरिट घटेगी। ये एक मुख्य कारण है। और अब बात कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं जनरल की। जनरल में क्या है कि जनरल वालों के लिए 70 से 78% अगर आप अंक अर्जित कर लेते हैं, ये वेटेज नहीं, ये कट ऑफ है जो ये प्रतिशत के अंदर है। क्या है कि ये अंक है, यानी प्रश्नों की संख्या नहीं, ये अंकों के आधार पर, यानी 70 से 80%। कितने प्रतिशत है? परसेंटेज अगर 70 से 80% आप अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इसमें क्या है सिलेक्शन हो जाएगी। अगर ओबीसी से है, अगर आप ओबीसी से हैं तो ये आपके लिए जो कट ऑफ है वो 68% से लेकर 75% जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ये मेरिट आपके लिए 63% लेकर आपको 68% के लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इसी प्रकार महिलाओं की जो है वो भी सेम रहने की संभावना है, क्योंकि इसमें आवेदन है वो बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। इस वजह से महिलाओं की संख्या की कोई कमी नहीं है, पढ़ने वाली महिलाएं काफ़ी सारी हैं, जिस वजह से मेरिट हाई रहेगी। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है वो क्या है कि 60 अंक से 65 के बीच, 60% अंक और 65% अंक के बीच रहने वाली है। एसटी के लिए जो मेरिट रहेगी, कट ऑफ रहेगी, अनुमानित कट ऑफ है वो लगभग 58 से लगभग 65% अंक अर्जित करते हैं तो आप सिलेक्शन पक्का है। इसी प्रकार एमबीसी के अंदर भी लगभग यही जो 62 से 67% के जो मध्य रहने की पूरी संभावना है। ये कट ऑफ क्या है कि ये अपना एक अनुमान है, ये कोई अंतिम कट ऑफ नहीं है, और पेपर पर भी डिपेंड करेगा कि कैसे बनता है। अगर ज़्यादा गहराई से आएगा तो कम जाने की संभावना होगी, अगर सरल पेपर आता है तो मार्क्स बढ़ सकते हैं। और ये केवल और केवल एक अनुमान बताया गया है। आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करें, वास्तविक परिणाम बोर्ड तैयार करेगा, वो ही आपकी अंतिम कट ऑफ होगी। ये है जो एक अनुमान, आपको इस आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। कम से कम इतने अंक आपको ज़रूरी है, ये हमारा अनुमान है। अगर इससे आप ऊपर जा रहे हैं तो आप अच्छे ढंग से और तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाए। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। यानी नॉर्मलाइजेशन एक जो पीछे पशु वृत्ति वाली भर्ती का जो रिजल्ट आया है तो उसमें बहुत बड़ा एक इश्यू रहा था नॉर्मलाइजेशन का। तो वो नॉर्मलाइजेशन है चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी होना निश्चित है, क्योंकि जिस वैकेंसी के अंदर मल्टीपल परीक्षाएँ होंगी, यानी बहु पारियों में, या मेरे कहने का भावार्थ ये है कि मतलब है कि जिस परीक्षा की जो
अलग अलग चरणों में जो अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा होगी उसका नॉर्मलाइजेशन अनिवार्य होगा, रूप से होना अनिवार्य है, क्योंकि सभी का पेपर का स्तर है वो समान नहीं आता, इसलिए उसका समान सत्र किया जाए, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का आयोजन है वो लगभग 6 से 7-8 पारियों में होना निश्चित है। इतनी भारी संख्या में आवेदन जो बोर्ड को प्राप्त हुए हैं, इस वजह से एक साथ ये परीक्षा करवाना संभव नहीं है, यानी 6 से 8 चरणों में ये परीक्षा होगी। तो 8 चरणों में परीक्षा होगी, तो आपको ये निश्चित है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अपना ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और अपने चैनल का जो बेल आइकन वाला बटन है वो आप प्रेस करें। आपको अच्छी अच्छी वीडियो है वो आगे आने वाली, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।